अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं केरी का अचार। इसके लिए हमने 2 किलो केरी ली है और ये हमने इसके जो अंदर गुठली है और जो ऊपर का पार्ट है इसको हम रिमूव कर देंगे। इसके बाद हम इसको वॉश करेंगे। चलिए पहले इसकी गुठली और हमने इसकी ऊपर का पार्ट को अलग कर दिया है। इसको हमने धो लिया है, इसका पानी हमने फेंक दिया है। अब इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून नमक और 2 टेबलस्पून हल्दी शामिल करेंगे। पानी से बिल्कुल भी नहीं है, हमने पानी छान लिया। अब इसको हम एक पतीली में रख देंगे और इसको मुस्तकिल इस तरह से वक्फे से चलाते इसको हिलाते रहेंगे। 2-2 घंटे में 3-3 घंटे में जब आपको मौका मिला इसको आप इस तरह से हिलाइए। देखें, इसको हमने 2 दिन तक पानी में इसी हल्दी के पानी में छोड़ देना है। हमने इसे पानी नहीं शामिल किया, इसी केरी का पानी निकलता है। इसको मुस्तकिल इस तरह वक्फे से हिलाते रहना ही। देखें, हम इसको 2-2 3-3 घंटे में हमने इसको मुस्तकिल हिलाते रहे। हमने 2 दिन तक इसको इसी में रखा था पतीली में। देखें, इसका पानी केरी का निकला ही, केरी का पानी है ये, हमने इसे पानी नहीं शामिल किया था। अब इस पानी को हम रिमूव कर देंगे। इसको भी हमने छान लिया। अब इसको किसी भी शीट पे फैला के धूप में रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए, ताकि इसका पानी जो है, नमी जो इसमें मॉइस्चर है, ख़त्म हो जाए। इसके अंदर जितना भी पानी है खुश्क होना चाहिए। इसको हम सरसों के तेल में पकाएंगे। तो हमने 1.5 किलो तेल लिया है, इसको पहले गर्म कर लेते हैं। और ये मसाले हैं, इसको हम हल्का सा रोस्ट करेंगे, उसको भून लेंगे। ये एक छिटाक हमने सब चीज़ें ली हैं। 1 छिटाक धनिया है, सौंफ है, राई दाना है और साबित लाल मिर्चें हैं। इन सब चीज़ों को हम पहले रोस्ट करेंगे और इसको पीसेंगे। दरदरा सा पीसेंगे, मोटा मोटा, बिल्कुल बारीक नहीं करेंगे। पहले इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे ताकि इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। इसको अभी हमने देखें मशीन में डाल के मोटा मोटा पीस लिया है। अब हमने सौंफ को भी इसी तरह से हल्का सा भुनना है। भुनने से ये होगा कि मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा और खुशबू, अच्छी सी खुशबू आएगी। अभी पीली सरसों है, अगर आपको पीली सरसों ना मिले तो आप काली सरसों भी शामिल कर सकते हैं। ये भी 1 छिटाक है। चारों चीज़ें 1-1 छिटाक ली है हमने। अब हमने मिर्चों को पहले मशीन में डाल के इसको पीस लिया था, मोटा मोटा कूट लिया था। इसको देखें, फिर हम इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे। इसके बाद हम इसको भी शामिल कर देंगे। ये मेथी दाना है, 2 से 2.5 टेबलस्पून हमने इसको लिया है मेथी दाना। और ये 2 टेबलस्पून हमने सफ़ेद ज़ीरा लिया है। 1 से 1.5 टेबलस्पून हमने कलौंजी ली है। कलौंजी को नहीं पीसना, इसको हम ऐसे ही शामिल कर देंगे। अब ये लहसुन के 5 से 6 पोटी थी, इसको हमने छील के इसको मोटा मोटा कूटना है। इसे भी पानी बिल्कुल नहीं शामिल करना, इसको बिल्कुल खुश्क इस तरह से कूटना है, मोटा मोटा सा सिल पे, या आप मशीन में कर लें, लेकिन इसको पानी नहीं शामिल करना। अब थोड़ा थोड़ा करके हम तेल शामिल करेंगे। टोटल हम इसके अंदर आधा किलो के करीब तेल शामिल करेंगे। और जो हमने केरी रखी थी धूप में, ये देखिए इसमें नमी बिल्कुल भी नहीं है, पानी इसका खुश्क हो चुका है। इसको डाल के इसको अच्छी तरह मिक्सअप करेंगे। सारी केरी को डाल देंगे और अच्छी तरह मसल के इसको मिक्सअप करेंगे। अब हम जिस भी बर्नी में या बाल्टी में इसको अचार को डालेंगे, इसके अंदर हम तह में नमक बिछा देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर मसाले की एक तह लगाएंगे और अच्छी तरह से केरियों के अंदर मसाला अच्छी तरह से लगना चाहिए। पहले हमने नमक की लेयर लगाई, इसके बाद हम मसाले की लगाएंगे। इसके बाद हम केरियों के अंदर मसाले अच्छी तरह से लगा के इसके अंदर उल्टे साइड करके इस तरह से लगाते जाएंगे साइडों से। इस तरह से कंटिन्यू रखेंगे, एक के ऊपर एक। मसाला अच्छी तरह से हर केरी के अंदर लगा होना चाहिए। मसाला चारों तरफ अच्छी तरह केरी के अंदर लगना चाहिए। फिर हम उसके ऊपर से भी मसाले को ऊपर से डाल देंगे और इसकी एक लेयर मसाले की और एक लेयर हम नमक की शामिल कर देंगे। आप इन सब टिप्स को फॉलो कीजिएगा तो आपका अचार सालों तक ख़राब नहीं होगा, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनेगा। अभी इसमें हम तेल नहीं शामिल करेंगे, इसको इसी कपड़े से ढक देंगे। कपड़े से हमने इसको करके उसके ऊपर प्लेट रख दी है और उसके ऊपर कोई भारी बर्तन रख दिया। अब हम दूसरे दिन तेल डालेंगे। हमने 1 किलो तेल गरम किया था, 1.5 किलो किया था हमने, आधा किलो पहले शामिल किया है, 1 किलो अब शामिल किया है। देखिए मज़ेदार अचार तैयार है। इस रेसिपी को इसी तरह फॉलो करके बनाइएगा, यकीनन आपका भी अचार इसी तरह मज़ेदार और चटखारेदार बनेगा। चलिए अब इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए कि आपको आज की अचार की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बस सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।